डेथली हैलोस यानी कि मौत के वो 3 तोहफे जिन पर हैरी पॉटर की लास्ट 2 मूवीज बेस्ड थी, उसकी कहानी हमें मूवी में एनिमेशन के थ्रू दिखाई गई थी। पर मूवी में हमें पूरी कहानी दिखाई ही नहीं गई। इस कहानी के ऐसे बहुत सारे डिटेल्स थे जो मूवी में मिसिंग थे। ये कहानी एक्चुअली में हमें बताती है कि कैसे हैरी और वोल्डेमॉर्ट असल में दूर के रिलेटिव्स थे। तो इसलिए इस वीडियो में हम डेथली हैलोस यानी कि उन मौत के तोहफों की पूरी कहानी जानेंगे, उन्हें किसने बनाया और सीरीज के अंत में उन तीनों डेथली हैलोस का क्या हुआ, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। तो डेथली हैलोस की स्टोरी शुरू होती है उन 3 भाइयों की कहानी से जो थे पेवरल ब्रदर्स। शाम के वक्त जब वो एक सुनसान रास्ते से जा रहे थे, तब वो एक नदी के पास पहुंचते हैं जिसे पार करना नामुमकिन था। पर क्योंकि वो जादू करना जानते थे, उन्होंने अपनी छड़ियां घुमाई और जादू से वहां पर एक पुल बना दिया। वो उसे पार करने ही लगे थे, पर तभी मौत ने उनका रास्ता रोक लिया। मौत हारा हुआ महसूस कर रही थी क्योंकि आमतौर पर लोग उस नदी में डूबकर मर जाते थे। मौत ने ये प्रिटेंड किया कि क्योंकि उन तीनों ने उसे हरा दिया, वो उन्हें तोहफे देना चाहती है। सबसे बड़े भाई एंटियोक ने मौत से एक ऐसी चीज मांगी जो इतनी ताकतवर हो कि उसके रहते उसे कोई ना हरा सके, और मौत ने तुरंत ही एक एल्डर पेड़ से उसे वो छड़ी बना कर दी। दूसरे भाई कैडमस ने एक ऐसा पत्थर मांगा जिससे वो मरे हुए लोगों को जिंदा कर सके, और मौत ने तुरंत नदी के तह से उसे वो पत्थर निकाल कर दिया। तीसरा भाई इग्नोटस, जो उन तीनों में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट था, वो मौत पर भरोसा नहीं करता है। वो मौत से एक ऐसी चीज मांगता है जिसके रहते कोई भी उसे ना देख पाए, यहाँ तक कि मौत भी नहीं, और ना चाहते हुए भी मौत को उसे अपना इनविजिबिलिटी क्लोक देना पड़ता है। इसके बाद तीनों भाई वहां से अपने अपने रास्ते निकल गए। पहला भाई एंटियोक एक गांव में पहुंचा जहां पर उसने उस एल्डर छड़ी की ताकत से अपने पुराने दुश्मन को मार दिया। इसके बाद वो अपने ताकतवर होने का दिखावा करने लगा, पर उस रात जब वो सो रहा था, तब एक दूसरे जादूगर ने उसकी छड़ी चुरा ली और उसे मार दिया। वहीं दूसरा भाई कैडमस उस पुनर्जीवन पत्थर को लेकर घर गया, जहाँ पर उसने 3 बार उस पत्थर को घुमाया और उसकी मरी हुई प्रेमिका उसके सामने प्रकट हुई। पर जल्दी ही वो उदास हो गई क्योंकि अब ये उसकी दुनिया नहीं थी। निराश होकर कैडमस ने आत्महत्या कर ली ताकि वो दोनों साथ रह सके, और इस तरह मौत ने दोनों ही भाइयों से अपना बदला ले लिया। अब बचा था तीसरा भाई। मौत ने उसे काफी ढूंढा पर वो नहीं मिला। काफी सालों बाद जब इग्नोटस बूढ़ा हो गया, तब उसने वो इनविजिबिलिटी क्लोक अपने बेटे को दे दिया, और एक पुराने दोस्त की तरह उसने मौत को गले से लगा लिया। माना जाता है कि जिसके पास भी ये तीनों मौत के तोहफे हैं, यानी कि वो एल्डर छड़ी, रेजरेक्शन स्टोन और वो इनविजिबिलिटी क्लोक है, वो मौत पर हुकूमत कर सकता है, क्योंकि ये तीनों साथ मिलकर एक इंसान को मास्टर ऑफ डेथ बनाते हैं। हैरी जब लिम्बो में डंबलडोर से मिलता है, तब वो उनसे पूछता है कि क्या पेवरल भाइयों और मौत की कहानी सच है। तब डंबलडोर उससे कहते हैं कि ये मौत के तोहफे तो रियल है, पर मुझे नहीं लगता कि वो तीनों मौत से एक सुनसान रास्ते पर मिले। मुझे लगता है कि वो तीनों भाई इतने ज्यादा गिफ्टेड और खतरनाक जादूगर थे कि वो तीनों उन ऑब्जेक्ट्स को बनाने में कामयाब रहे। तो इन तीनों मौत के तोहफों में वो रेजरेक्शन स्टोन और वो इनविजिबिलिटी क्लोक पेवरल फैमिली में ही जनरेशन बाय जनरेशन पास आउट हुए। वो इनविजिबिलिटी क्लोक इग्नोटस अपने बेटे को दे देता है, और क्योंकि इग्नोटस के बेटे का कोई भी बेटा नहीं था, इसलिए वो इनविजिबिलिटी क्लोक अपनी बड़ी बेटी इयोलैंथ को दे देता है। इयोलैंथ हार्डविन पॉटर से शादी करती है, और अब वो क्लोक पॉटर फैमिली में जनरेशन बाय जनरेशन पास आउट होने लगा। और फिर ये क्लोक फ्लेमॉन्ट पॉटर को मिला, और फ्लेमॉन्ट ने इसे अपने बड़े बेटे जेम्स पॉटर को दिया, और जेम्स के थ्रू वो क्लोक हैरी को मिला। उस रेजरेक्शन स्टोन की बात करें तो कैडमस पेवरल के बाद उस स्टोन को एक रिंग में फिट कर दिया गया, और वो पेवरल फैमिली में जनरेशन बाय जनरेशन पास आउट हुई और गॉन्ट फैमिली तक पहुंची। हालांकि ये रिंग इतने सालों तक पीढ़ी दर पीढ़ी पास आउट हो रही थी, पर फिर भी किसी को भी इस रिंग की असली पावर्स के बारे में पता नहीं था, और किसी को ये भी नहीं पता था कि इस रिंग में जो स्टोन है वो डेथली हैलोस में से एक है। अंत में वो रिंग मार्वोलो गॉन्ट ने अपने बेटे मॉर्फिन गॉन्ट को दिया। जब वोल्डेमॉर्ट हॉगवर्ट्स में पढ़ रहा था, तब उसने वो रिंग मॉर्फिन से चुरा लिया और उसे अपना होक्रक्स बना लिया। फिर उस रिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने उस पर जादू किया और उसे मार्वोलो और मॉर्फिन के घर में ही छुपा दिया। वो रेजरेक्शन स्टोन और वो इनविजिबिलिटी क्लोक इस स्टोरी के हीरो और विलन को आपस में लिंक करते हैं, क्योंकि दोनों ही मौत के तोहफे हैरी और वोल्डेमॉर्ट की फैमिली में पास आउट हुई थी। और हम जानते हैं कि हैरी इग्नोटस पेवरल का डिसेंडेंट था और वोल्डेमॉर्ट कैडमस पेवरल का डिसेंडेंट था। इग्नोटस और कैडमस दोनों ही भाई थे, जिसका मतलब है कि हैरी और वोल्डेमॉर्ट एक्चुअली एक ही फैमिली से आते हैं।
वो इनविजिबिलिटी क्लोक और रेसरेक्शन स्टोन तो फैमिली में ही थे, पर वो एल्डर छड़ी जो एंटियोक के पास था, एंटियोक उससे अपने दुश्मन को मार डालता है और फिर वो अपने पावरफुल होने का दिखावा करने लगता है। पर उस रात जब वो सो रहा था तब एक जादूगर उसकी छड़ी चुरा लेता है और उसे मार डालता है। अब वो एल्डर छड़ी उस जादूगर की हो जाती है जिसने एंटियोक को मारा था। जैसा कि हमने पहली मूवी में देखा था, जादुई छड़ी अपना मालिक खुद चुनती है और जादुई दुनिया में जब कोई जादूगर अपने ओपोनेंट को ओवर पावर कर देता है या फिर उसे मार देता है, तब वो जादूगर उसकी छड़ी की वफादारी भी जीत जाता है। अगर आपने उस इंसान को नहीं हराया जिसकी छड़ी आपने चुराई है, तब वो छड़ी आपके लिए काम नहीं करेगी, क्योंकि आप उस छड़ी के असली मालिक नहीं हो। जिस जादूगर ने एंटियोक को मारा था, अब वो उस एल्डर छड़ी का असली मालिक बन गया था, क्योंकि उसने उस छड़ी के पिछले मालिक को मार दिया था। इसके बाद वो एल्डर छड़ी काफी सालों तक कई ओनर्स से गुजरी और इस छड़ी के ताकत की तलाश में कई जाने गई। आने वाले सालों में इस एल्डर छड़ी को डेथ स्टिक और वॉन्ड ऑफ डेस्टिनी भी बुलाया जाने लगा। जादूगरी के इतिहास में नजर डालें तो इस छड़ी के कई मालिकों को इतिहास के पन्नों में दर्ज किया गया है। एंटियोक पेवरल के बाद कई ओनर्स से गुजरने के बाद ये छड़ी एमरिक द इविल के हाथ लगी, जो एक काफी एग्रेसिव विज़र्ड था। एमरिक द इविल के बाद ये छड़ी एग्बर्ट द एग्रीगिशियस के हाथ लगी, जिसने एमरिक द इविल को मार दिया। फिर 100 सालों बाद ये एल्डर छड़ी गॉडिलॉट नाम के एक जादूगर के हाथ लगी। गॉडिलॉट इस छड़ी का नया मालिक बन गया और उसने इस छड़ी का इस्तेमाल डार्क आर्ट्स सीखने के लिए किया और उसने जो कुछ भी उस छड़ी की मदद से सीखा वो सारी इन्फॉर्मेशन उसने अपनी किताब मैजिक मोस्ट इविल में लिखा, जो पूरी तरह से डार्क मैजिक पर थी। इसके बाद गॉडिलॉट के अपने बेटे हियरवॉर्ड ने उसे एटिक में लॉक कर दिया ताकि वो उस एल्डर छड़ी को पा सके। हियरवॉर्ड के बाद उस छड़ी का नया मालिक था बारनबस डेविल, पर 18th सेंचुरी में लॉक्सियस नाम के एक जादूगर ने बारनबस को मारकर उस एल्डर छड़ी को जीत लिया। अब इस छड़ी का नया मालिक लॉक्सियस था और लॉक्सियस ने इस छड़ी को डेथ स्टिक नाम दिया। ये तो कभी पता नहीं चल पाया कि लॉक्सियस को आखिर किसने मारा, क्योंकि बहुत सारे जादूगरों ने ये क्लेम किया कि उन्होंने लॉक्सियस को मारा था और उनमें से एक थी लॉक्सियस की माँ। इस एल्डर छड़ी के रीसेंट हिस्ट्री की बात करें तो ये छड़ी लेट 1800s में ग्रेगोरोविच के हाथ लगी। उस टाइम पर ग्रिंडलवाल्ड भी डेथली हैलोस की तलाश में गॉड्रिक हॉलो आया, जहां पर उसकी दोस्ती एल्बस डम्बलडोर से हुई। अब वो दोनों ही डेथली हैलोस का पता लगाना चाहते थे ताकि वो इस जादुई दुनिया पर राज कर सके, लेकिन इन दोनों के प्लान्स के चलते एल्बस की बहन एरियाना मारी जाती है, जिसके बाद ग्रिंडलवाल्ड गॉड्रिक हॉलो से भाग जाता है। अब ग्रिंडलवाल्ड अकेले ही डेथली हैलोस का पता लगाने लगा। वो एल्डर छड़ी उस वक्त ग्रेगोरोविच के पास थी, जो ओलिवेंडर्स की तरह ही छड़ियां बनाता था, और एल्डर छड़ी को देखते ही उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि वो उस छड़ी के पावर्स को डुप्लीकेट करके वैसी और छड़ियां बनाएगा, और उसने ऐसी अफवाह भी फैला दी कि उसके पास इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली छड़ी है और वो उसे रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा है। उसे लगा कि इससे उसके बिजनेस में काफी फायदा होगा, पर वो गलत था। जैसे ही इस अफवाह के बारे में ग्रिंडलवाल्ड को पता लगा, वो ग्रेगोरोविच के शॉप पर गया और उसने ग्रेगोरोविच को स्टन करके उस एल्डर छड़ी को चुरा लिया और वहां से भाग गया। ग्रेगोरोविच को कभी ये पता नहीं चल पाया कि आखिर छड़ी चुराने वाला इंसान कौन था। काफी सालों तक ग्रिंडलवाल्ड ने उस छड़ी का इस्तेमाल किया और वो दुनिया का सबसे ताकतवर डार्क विज़र्ड बन गया। आखिरकार डम्बलडोर ने ग्रिंडलवाल्ड का सामना किया और उन्होंने ग्रिंडलवाल्ड को हराकर उस एल्डर छड़ी को जीत लिया। सालों बाद डम्बलडोर को जेम्स पॉटर के इनविजिबिलिटी क्लोक के बारे में पता चला। हालांकि डम्बलडोर ने डेथली हैलोस की तलाश को काफी सालों पहले ही छोड़ दिया था, पर जब उन्होंने जेम्स पॉटर के इनविजिबिलिटी क्लोक को देखा तब वो अपने आप को नहीं रोक पाए और वो जेम्स से उसका इनविजिबिलिटी क्लोक बोरो करते हैं ताकि वो उसे एग्जामिन कर सके। वो क्लोक सालों पुराना था और अब भी परफेक्ट कंडीशन में था, जो इस बात को साबित करता था कि वो डेथली हैलोस में से एक है। जब डम्बलडोर ने जेम्स से वो क्लोक बोरो किया, उसके कुछ समय बाद ही वोल्डेमॉर्ट पॉटर्स को मार डालता है और अब डम्बलडोर के पास उन 3 मौत के तोहफों में से 2 तोहफे थे। 10 साल बाद जब हैरी हॉगवर्ट्स आता है, तब डम्बलडोर वो इनविजिबिलिटी क्लोक हैरी को दे देते हैं, क्योंकि वो क्लोक उसके पिता जेम्स का था। कुछ सालों बाद डम्बलडोर को ये पता चलता है कि वोल्डेमॉर्ट होक्रक्सेस बनाने में कामयाब रहा और उसके होक्रक्सेस खोजते हुए वो गॉन्ड्स के घर पहुंचे, जहां पर उन्हें वो रिंग मिली जिसमें वो रेसरेक्शन स्टोन था। जैसे ही उन्हें ये एहसास हुआ कि वो रेसरेक्शन स्टोन है, उन्होंने तुरंत उस रिंग को पहन लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि वो अपने परिवार से मिल पाएंगे। पर वो ये भूल ही गए थे कि वोल्डेमॉर्ट ने इस रिंग पर जादू किया होगा।
उस रिंग को पहनते ही डंबलडोर के हाथ को श्राप लग जाता है। डंबलडोर उस रिंग को डिस्ट्रॉय करते हैं और फिर वो स्नेप के पास आते हैं। स्नेप उस श्राप को उनके हाथ में कैद तो कर देते हैं, पर वो उनसे कहते हैं कि ऐसे श्राप कभी खत्म नहीं होते, ये श्राप वक्त के साथ बढ़ेगा और अब उनके पास सिर्फ 1 ही साल है। अब क्योंकि डंबलडोर सिर्फ 1 ही साल जीने वाले थे, इसलिए वो एक प्लान बनाते हैं जिसके तहत उनकी मौत स्नेप के हाथों होगी। इससे स्नेप वोल्डेमॉर्ट का भरोसा जीत पाएगा, ड्रेको की भी जान बच जाएगी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस प्लान के अकॉर्डिंग अगर स्नेप डंबलडोर को मारता है तब डंबलडोर स्नेप से नहीं हारेंगे, क्योंकि डंबलडोर ने खुद स्नेप को उन्हें मारने को कहा है। तो इससे डंबलडोर के बाद इस छड़ी का कोई भी मालिक नहीं होगा, क्योंकि किसी ने डंबलडोर को नहीं हराया और इस वजह से इस एल्डर छड़ी की शक्तियों का गलत इस्तेमाल भी नहीं हो पाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होता है। इससे पहले स्नेप डंबलडोर को मारते ड्रेको डंबलडोर को डिसआर्म करता है, जिसकी वजह से वो एल्डर छड़ी ड्रेको की हो जाती है। उस एल्डर छड़ी को डंबलडोर के ग्रेव में रख दिया जाता है, पर वोल्डेमॉर्ट वहां से उस छड़ी को हासिल कर लेता है। हैरी मैल्फॉय मेनोर में ड्रेको को ओवरपावर करता है, जिसकी वजह से वो एल्डर छड़ी हैरी की हो जाती है, क्योंकि हैरी ने उस एल्डर छड़ी के पिछले मालिक को ओवरपावर कर लिया था। हैरी अब उन तीनों डेथली हैलोज का मालिक था, यानी कि वो इनविजिबिलिटी क्लोक, वो एल्डर छड़ी और वो रेसरेक्शन स्टोन जो डंबलडोर ने पहले ही हैरी के नाम किया था। वो स्टोन उस सुनहरी गेंद यानी कि उस गोल्डन स्निच में था। उस स्निच पर डंबलडोर ने एक मैसेज छोड़ा था, आई ओपन एट द क्लोज। जब हैरी वोल्डेमॉर्ट के हाथों मरने जाता है तब उसे एहसास होता है कि उस मैसेज का असली मतलब क्या है। हैरी कहता है मैं मरने के लिए तैयार हूँ और वो गोल्डन स्निच अपने आप खुल जाता है, जिसमें वो रेसरेक्शन स्टोन था। हैरी के पास अब वो तीनों डेथली हैलोज थे, जिसका मतलब था कि वो अब मास्टर ऑफ डेथ था। बहुत से लोगों को लगता है कि हैरी इसलिए नहीं मरा क्योंकि वो मास्टर ऑफ डेथ था, क्योंकि वो तीनों डेथली हैलोज का ओनर था, पर ऐसा नहीं है। हैरी क्यों नहीं मरा, इसका एक्सप्लेनेशन हैरी पॉटर के लास्ट बुक में दिया हुआ है। जब वोल्डेमॉर्ट हैरी पर किलिंग कर्स मारता है तब हैरी डंबलडोर से मिलता है और वो उसे रियल रीजन बताते हैं कि आखिर वो कैसे बच गया। असली कारण वो डेथली हैलोज नहीं थे, ना ही मास्टर ऑफ डेथ होने की वजह से हैरी जिंदा बचा था। डंबलडोर हैरी को बताते हैं कि हैरी की जान उसकी माँ के प्रोटेक्शन के वजह से बची। लिली ने हैरी की जान बचाने के लिए अपनी जान सैक्रिफाइस की, जिसकी वजह से हैरी को वोल्डेमॉर्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिली और ये प्रोटेक्शन चार्म उसके 17वें जन्मदिन के बाद खत्म होने वाला था। पर उससे पहले ही वोल्डेमॉर्ट अपनी बॉडी वापस पाने के लिए हैरी के खून का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से अब जो प्रोटेक्शन हैरी के अंदर था वही प्रोटेक्शन वोल्डेमॉर्ट के अंदर जिंदा रहता है। हैरी के 17 साल का होने के बावजूद वो प्रोटेक्शन चार्म एक्टिव रहता है, क्योंकि वोल्डेमॉर्ट की बॉडी उस प्रोटेक्शन को जिंदा रखती है, यानी कि जब तक वोल्डेमॉर्ट जिंदा है हैरी भी जिंदा रहेगा। इसी वजह से हैरी जिंदा बच गया। अंत में वोल्डेमॉर्ट और हैरी का सामना होता है और वोल्डेमॉर्ट उस एल्डर छड़ी से हैरी पर किलिंग कर्स मारता है, पर वो एल्डर छड़ी अपने असली मालिक को पहचान लेती है और वो कर्स बैकफायर हो जाता है, जिसकी वजह से वोल्डेमॉर्ट मारा जाता है। तो बैटल के बाद आखिर उन डेथली हैलोज का क्या हुआ? जेके रोलिंग के मुताबिक हैरी ने उस रेसरेक्शन स्टोन को फॉरबिडन फॉरेस्ट में गिरा दिया था और वो स्टोन सेंट्योर्स के पैरों से जमीन में ही धंस गया जब सारे सेंट्योर्स बैटल ऑफ हॉगवर्ट्स की लड़ाई में हॉगवर्ट्स की तरफ चार्ज कर रहे थे। वो इनविजिबिलिटी क्लोक हैरी अपने पास ही रखता है और आगे चलकर वो उसे अपने बड़े बेटे जेम्स सीरियस पॉटर को देता है। और बात करें एल्डर छड़ी की, तो मूवी और बुक्स दोनों में ही अलग कहानी है। मूवी में तो हमने देखा कि हैरी उस एल्डर छड़ी को तोड़कर फेंक देता है, पर बुक में हैरी उस एल्डर छड़ी से अपनी टूटी हुई छड़ी को रिपेयर करता है। नॉर्मली कोई भी छड़ी जो इस हद तक डैमेज हो गई हो उसे रिपेयर नहीं किया जा सकता, पर क्योंकि वो एल्डर छड़ी दुनिया की सबसे पावरफुल छड़ी थी, इसलिए उसकी मदद से हैरी अपनी छड़ी को रिपेयर कर पाता है। अपनी छड़ी रिपेयर करने के बाद हैरी डंबलडोर से कहता है कि वो उस छड़ी को वापस उनके ग्रेव में रख देगा, ताकि बिना किसी से हारे अगर उसकी नेचुरल डेथ होगी तो उसके साथ ही उस छड़ी की पावर्स चली जाएगी और फिर कोई भी उस छड़ी का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो गाइस, ये थी डेथली हैलोज की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।